हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मैं सोनू कुमार आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सीयूईटी पीजी 2024 का आंसर की जो है वो आपका रिलीज किया गया है ना। वहाँ पर जो चैलेंज कर रहे थे सवाल, वो सभी विद्यार्थियों ने किया। तो अब यहाँ पर जो आंसर की आपने देखा होगा कि अब जो है वेबसाइट पर जो यहाँ पर आपने चेक किया है, वहाँ पर आंसर की का ऑप्शन जो है वो अब रिमूव हो चुका है कि आप चैलेंज जो करने वाले थे वो सब आपका हो चुका है। अब उसके आगे क्या होने वाला है, राइट? तो अब आंसर की रिमूव हो चुका है। अब आंसर की क्या अपडेट होने वाला है, आगे क्या अपडेट हमें मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि आंसर की जो रिलीज किया गया था वो 5 अप्रैल 2024 को जो है वो रिलीज कर दिया गया। और चैलेंज करने के लिए, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपके पास जो समय दिया गया था वो आपके पास दिया गया 6 और 7 अप्रैल 2024। तो 7 अप्रैल तक यानी कि कल तक आपने यहां पर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया, जिस सवाल में भी आपको करना था, है ना। उसके लिए कुछ मिनिमम फी रखा गया था, उसके अकॉर्डिंग आपने किया यहां पर। लेकिन अब जो है वो चीजें हटा दी गई, वहां से आंसर की आपको नहीं दिख रहा है ना। तो अब क्या होने वाला है, जब होता क्या है कि एक प्रोसेस ये है यहां पर कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो वहां पर, तो एनटीए फिर उसके ऊपर क्या करता है, काम करता है। वो चेक करेगा कि हाँ क्या ये सही है, क्या ये गलत है। उसकी पूरी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम होती है जो कि उसके ऊपर काम करता है। आपके द्वारा जितने भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं, जितने विद्यार्थियों ने किया होगा जिस सवाल के लिए, उसके ऊपर क्या करेगा एनटीए, उनकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम है वो बैठेंगे और उसको एक बार एक एक करके देखेंगे कि हाँ ठीक है, ये अगर इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया है तो क्या ये मतलब सही है, गलत है, क्या है। उसको फाइनलाइज करने के बाद फिर से अब जो प्रोसेस आगे आता है वो है आपका फाइनल आंसर की का, है ना। तो यहां पर जो भी करेक्शन होगा आंसर में वो करने के बाद जो है वो यहां पर आपका रिलीज किया जाएगा फाइनल आंसर की। अब सवाल यहां पर ये आता है कि फाइनल आंसर की आपका कब रिलीज होने वाला है। आप ये भी इंतजार में बैठे होंगे, भैया हमने ऑब्जेक्शन तो रेज कर दिया, लेकिन क्या हमारे नंबर्स बढ़ने वाले हैं इसके थ्रू, या फिर जो भी सवाल हमने दिया है क्या वो कंसीडर करेंगे, वो कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। वो चीजें अलग है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा वैसे कि आपने जो रेज किया उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया गया एनटीए का। तो अगर ऐसा कुछ होता है और जब उसके बाद फाइनल आंसर की जब मेरा आ जाएगा तभी चीजें मालूम पड़ती है। तो फाइनल आंसर की आएगा कब, बेसिकली क्या है कि 7 अप्रैल तक जो है वो आपका ऑब्जेक्शन रेज करने का समय दिया गया था। अब जो है एनटीए उस पर काम करेगी, जो उनकी टीम है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, वो उस पर काम करेगा अब। और काम करने के बाद यहां पर लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 दिनों में 4 to 5 days इट विल टेक टू रिलीज द फाइनल आंसर की। यहां पर आपका आंसर की जो है वो रिलीज किया जाएगा, वो फाइनल आंसर की होगा। उसमें कोई भी त्रुटि, कोई भी जो फॉल्ट है वो आपके सवाल में नहीं रहने वाला है कि जो भी आपने ऑब्जेक्शन रेज किया उसको चेक करने के बाद फाइनल करके वो सीधा रिलीज करेंगे फाइनल आंसर की, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी नंबर बन रहे होंगे वो आपका फाइनल मार्क्स यहां पर रहने वाला है। तो बेसिकली 4 से 5 दिनों में फिर उसी वेबसाइट पर वहां पर आपका फाइनल आंसर की करके एक पूरा मेनू दिखेगा, आपका एक टैब दिखेगा जहां पर फाइनल आंसर की यहां पर लिखा होगा। और वहां पर क्लिक करने के बाद आप अपने फाइनल आंसर की को चेक कर पाएंगे जिस प्रकार से आपने आंसर की को चेक किया था। तो ये टैब दिखेगा आपको, जैसे ही अपडेट आ जाएगा ये टैब आपको वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें कि कब होने वाला है। वैसे अभी 4-5 दिन का समय लगेगा, तो अभी से परेशान मत होइएगा। जैसे ही अपडेट हमें मिलेगी तो वो अपडेट आप तक भी पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द जैसे ही आंसर की रिलीज किया जाएगा फाइनल वाला, तो वो अपडेट आप तक हम भी पहुंचा देंगे। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए अभी इस चीज को लेकर। अभी आप अपनी पढ़ाई अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, फिर 3-4 दिनों के बाद इस पर बातचीत करी जाएगी और इसको चेक किया जाएगा। और अगर ये रिलीज होता है तो ये अपडेट आप तक मैं भी पहुंचा दूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप सभी को अगर लगता है कि कितने दिनों में फाइनल आंसर की आ जाएगा या एनटीए क्या डिसीजन लेने वाला है, वो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर मेंशन करिएगा। आपके मार्क्स कितने बने हैं ये भी आप लोग जरूर मेंशन करिएगा, और आपने किस किस सवाल को ऑब्जेक्ट किया है, चैलेंज किया है, ये भी जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।